नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। ज्योतिष विषय पर जब मैं बात करती हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेमेडीज यानी उपाय पर बात ना हो, जो कि आजकल सोसाइटी में हाईली रेलिवेंट हैं। लेकिन यह भी मैं साथ साथ बता दूं कि यदि आप ज्योतिष से लंबे समय के लिए फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इसका ट्रू एसेंस समझना ही होगा। रेमेडीज आर जस्ट लाइक पेन किलर्स। आपको उस क्विक रिलीफ या उस समय का रिलीफ तो दे सकती हैं, लेकिन आपकी उस परेशानी को जड़ से दूर नहीं कर सकती। देखिए मित्रों, जब आपका जन्म हुआ, आपकी जन्म पत्रिका का निर्माण हुआ, वो आपके कर्मों के आधार पर हुआ। ऐसा मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूं। तो जब हमने जन्म पत्रिका देखी और ये जाना कि इस भाव में बहुत अच्छा ग्रहों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, इस भाव में सफरिंग लिखी हुई है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, नौकरी में थोड़ी सफरिंग्स हैं, या शादी बहुत अच्छी है, बच्चे होने में थोड़ी दिक्कत है, कुछ भी मतलब, तो ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रहों ने आपको ये चीजें बांटी थी, दी थी। तो जब आप अच्छी चीजों को एंजॉय करते हैं तो फिर उस सफरिंग्स को सफर क्यों नहीं करते जो ग्रहों के द्वारा ही दी गई है। आप उनके उपाय तुरंत क्यों करना चाहते हैं? Are you not ready to release your karmas? क्यों नहीं आप कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं, कर्मों को काटते हैं जब तक बहुत एक्यूट पेन ना हो? क्यों उपाय करने के लिए दौड़ते हैं? यदि आप इसी तरह से उपाय करते रहेंगे, पेन किलर्स लेते रहेंगे और प्रॉब्लम को आप जड़ से ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप जन्म दर जन्म इस जीवन में पुनः पुनः शरीर के रूप में आते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि आपने अपने कर्मों के बंधन को काटा ही नहीं, प्रॉब्लम को जड़ से दूर करने की कोशिश ही नहीं की। तो सबसे अच्छा तो यह है कि आप अपने कर्मों को काटने की कोशिश करें, थोड़ा सहन करने की कोशिश भी करें। लेकिन यदि अभी आप उतने एनलाइटेंड नहीं हैं, आप उतने इवॉल्व नहीं हैं और आपको पेन किलर चाहिए ही, तो फिर कौन सी पेन किलर? क्या मंत्र पढ़ना, मंत्रा चांटिंग, या फिर रत्न पहनना? आज मेरा टॉपिक यही है कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। मंत्र चांटिंग एक ग्रह के साथ डायरेक्ट कनेक्ट बनाने वाली बात है कि जब आप रोज रोज किसी मंत्र का जाप करते हैं, उस एनर्जी को कॉस्मोस में भेजते हैं, तो ये निश्चित है कि वॉट एवर वी आर सेंडिंग अप, इट विल कम बैक टू यू। तो धीरे धीरे करके उस मंत्र की जो एनर्जी है वो ऊपर जाती है और वापस वही एनर्जी आप तक आती है। So, if you are chanting the mantra dedicated to केतु, तो केतु की जो एनर्जी है, जो केतु की अच्छी एनर्जी है, वो आप तक वापस आने लगती है। बट इट टेक्स टाइम। ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्ट है। इससे प्लैनेट डायरेक्टली अपीज होता है। यदि आपको कोई रोज नमस्ते करता है तो कब तक आप उसको नोटिस नहीं करेंगे? बताइए। यदि कोई व्यक्ति रोज आपसे, आप कितने भी कठोर क्यों ना हो, कोई व्यक्ति रोज आपकी तारीफ में दो बातें कहता है, कब तक आप नहीं पिघलेंगे? तो यही मंत्रा चांटिंग है कि आप जब रोज ग्रह की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो अच्छा हो बुरा हो, यदि अच्छा है तो और अच्छा करेगा, और यदि बुरा है
तो भी आपके लिए धीरे धीरे उसका जो नेचर है, जो तासीर है, वो बदलने लगेगी एंड यू विल बी बेनिफिटेड बाय दैट प्लैनेट इन लॉन्ग टर्म। अब बात है रत्न। रत्न क्या है कि रत्न एक आपने एक एनर्जी का एक बंडल है, उसको आपने अपने शरीर पर धारण किया और आप इस आशा में आ जाते हैं कि अब वो जो ऊपर से कॉस्मोस से जो एनर्जीज वो प्लैनेट भेज रहा है वो ये रत्न पकड़ लेगा। हरा रंग है तो बुध की एनर्जी है, बुध की जो एनर्जी रेजेस जो आ रही है वो यहां तक आ जाएंगे एंड दे विल बेनिफिट यू। यस, दे विल बेनिफिट यू। लेकिन क्या हुआ, यहां पर आप रिसीवर हैं, गिवर आपको नहीं पता कि कितनी इंटेंसिटी में वो ग्रह आप तक अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहा है, भेजेगा। नोबडी नोज। एंड समहाउ आई फील कि रत्न पहनने का मतलब है कि आप ग्रहों पर एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते हैं। आप उनके साथ कोई भी डायरेक्ट कनेक्ट बनाना नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि मैंने ये पहन लिया, नाउ यू आर बाउंड टू डू गुड टू मी। जबकि मंत्रा चांटिंग में आप जो एनर्जी रोज भेजते हैं तो आप ग्रह के हृदय परिवर्तन करते हैं। चाहे कितना भी कोई खराब व्यक्ति हो, यदि हम हम्बल होकर रोज उसको नमस्कार करेंगे तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो व्यक्ति किसी ना किसी दिन मेरे लिए पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो यदि आपको उपाय भी करने हैं तो फिर प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने की कोशिश कीजिए। लंबे समय तक मंत्रा चांटिंग कीजिए, ग्रह से जुड़िए और उसके बेनिफिट्स को लीजिए। यदि ये प्रोसेस आपको लेंदी, टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग लगता है आज के समय में, तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दान से जुड़िए, करुणा से जुड़िए, दया से जुड़िए। जब आप अपने जीवन में करुणा को जगह देते हैं, जब आप जीवन में किसी जरूरतमंद की मदद करने का बीड़ा उठाते हैं, तो आप दुआ लेते हैं। और नेगेटिविटी को काटने के लिए दुआ से बेहतर कोई चीज नहीं। किसी भी ग्रह से रिलेटेड आपको सफरिंग्स हो रही हो, यदि आप दान का मार्ग अपनाते हैं, चैरिटी का मार्ग अपनाते हैं, तो धीरे धीरे करके आप सारी नेगेटिविटी से निजात पा लेते हैं। जितनी ज्यादा दुआ आप अपने अकाउंट में भर लेंगे, उतनी ही नेगेटिविटी आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके निगेट होती जाएगी। बिकॉज ये नेचर का रूल है कि अच्छाई से ही बुराई का अंत हो सकता है। इसलिए या तो दान के मार्ग पर चले, करुणा के मार्ग पर चले, या फिर मंत्रा चांटिंग, ग्रहों से डायरेक्ट जुड़िए। धन्यवाद।